मेडिसिन। तो आज हम डर्कहाइम एंड फंक्शनलिज्म का फोर्थ पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हम सेक्रेड और प्रोफेन के बीच में जो डर्कहाइम ने उनका कैरेक्टरिस्टिक बताया था, डिफरेंस भी समझ लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, जो सेक्रेड है उसके बारे में बताते हैं कि ये हर चीज जो अदर चीजें यानी जो प्रोफेन है उन सब ऑब्जेक्ट से ये अलग होता है, सेपरेट होता है। ठीक है। उसके बाद a system of rites and social practices arise which sets out how the sacred to be approached and how members of group are conduct themselves in presence of sacred objects। ठीक है। एक सिस्टम, एक सोशल प्रैक्टिस होता है रिलीजन में, जो जैसे आपको मतलब सेक्रेड चीज के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना है, उस चीज सेक्रेड चीज के पास जाना कैसे है। फॉर एग्जाम्पल अगेन हम लेते हैं, आप चर्च में जाते हैं तो चर्च में आप प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं। आप मंदिर में जाते हैं तो आप अपनी चप्पल बाहर उतार देते हैं। उसके बाद आप साफ हाथ, धुले हाथ के साथ आप जाके अप्रोच करते हैं, मतलब गॉड के सामने जाते हैं। तो हर मतलब रिलीजन में सेक्रेड के सामने आप किस तरीके से बिहेव करेंगे, आप किस तरीके से उस सेक्रेड चीज के पास जाएंगे, ये एकदम सिस्टमैटिक वे में बताया हुआ होता है। ठीक है। आप उसके मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप ये चीज मना है और आप उसके सामने करें तो वो गलत माना जाएगा। ठीक है। उसके बाद सीक्रेट थिंग्स को एक तरीके से हम प्रोटेक्ट कैसे करते हैं कि यहाँ पे ये निषेध, एक आप हिंदी का शब्द सुना है ना, इंटरडिक्शन, का मतलब यही होता है कि ये चीज करना निषेध है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था कि मान लीजिए एक टेम्पल है, टेम्पल के आसपास हिंदुइज्म में या इवन जैनिज्म में नॉनवेज को अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है। नॉनवेज को माना जाता है कि अच्छी चीज नहीं है, यानी वो प्रोफेन है या वो अपवित्र है। तो जहाँ भी पूजा का स्थल है, आप नॉनवेज या इस तरीके की चीजें नहीं लेके जा सकते, वो निषेध है। उससे उससे सेक्रेड चीज मतलब खराब हो सकती है, उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो चीज लेके जाना आपको मना है। मतलब जो चीज प्रोफेन है, और प्रोफेन में भी वो चीज जो बिल्कुल अच्छी नहीं है वहां पे लेके जाना, वो एकदम मना किया जाता है। ठीक है। सेक्रेड चीज मतलब बेसिकली जो भी सेक्रेड है उसके पास कुछ चीजें ऐसी हैं प्रोफेन में जिसको हम नहीं लेके जा सकते, एकदम निषेध है, एकदम मना है। इसी तरीके से हम सेक्रेड चीज को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब सेक्रेड जो है प्रोफेन से अलग है, जिस तरीके से हमने इतना डिस्कस किया है 2-3 वीडियोस में। तो कहीं ना कहीं सेक्रेड इस वजह से सुपीरियर है डिग्निटी में, एक ऊपर है प्रोफेन से, उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट है, उसकी ज्यादा मतलब हम अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। अब एक सेक्रेड और प्रोफेन क्या, एक यूनिफाइंग प्रिंसिपल जो बेसिकली हमारा होता है उसके बारे में दिखाता है, जो कि नेचुरल चीज को स्पिरिचुअल वर्ड से अलग करता है। नेचुरल मतलब जो भी हमारे आसपास है, और स्पिरिचुअल यानी जो कुछ सुपर नेचुरल पावर से कनेक्टेड है, उससे अलग करता है। जैसे सोसाइटी में समझ लीजिए जैसे कि ऑपोजिट चीजें हैं, गॉड एंड इवल, भगवान और जो इवल राक्षस दानव जो भी है, वो दोनों ऑपोजिट चीजें हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट पावर है। क्लीन या डर्टी, साफ और गंदा, होली एंड डिफाइल्ड, होली मतलब साफ सुथरा पवित्र, डिफाइल मतलब खराब अपवित्र। तो इस तरीके से हमारे समाज में जिस तरीके से दो ऑपोजिट चीजें की तरह डिफाइन किया जाता है सेक्रेड और प्रोफेन को। सेक्रेड स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में, गॉड, मैजिक, कॉस्मोलॉजी, ये सब एकदम जो रिलीजन से बड़े बड़े शब्द जुड़े हुए हैं। और प्रोफेन आप जर्नल चीजें भी, और लेकिन दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट है। अब मान लीजिए कोई चीज प्रोफेन से सेक्रेड बन रही है। कई प्रोसेसेस में कोई बहुत सारी चीजें होती हैं प्रोफेन से, हम उसको धीरे धीरे सेक्रेड या पवित्र बना देते हैं। मान लीजिए किसी पत्थर को हमने वहीं पे जाके पूजा करना शुरू कर दिया, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, आराधना या वर्शिप करना शुरू कर दिया, वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, यानी वो प्रोफेन से कहीं तरह पवित्र बनती जा रही है। लेकिन वो एक राइट के थ्रू जाएगी। मान लीजिए कोई हम नया चीज पूजा करने के लिए इस टाइप का कुछ लेके आते हैं, तो उसका पूरा एक तरीके से पवित्र करते हैं, धोते हैं, उसके ऊपर गंगा जल, ये सब हिंदू रिलीजन में काफी ज्यादा वो होता है। तो बस बेसिकली वो एक इस तरीके के रिचुअल पैसेज के थ्रू जाती है, एक तरीके के इस तरीके के प्रोसेस के थ्रू जाती है, जिस तरीके से वो साफ हो जाए, क्लीन हो जाए। या ऐसी कोई चीज जो प्रोफेन से सेक्रेड बन रही है, यानी वो अब धर्म में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन रही है, तो भी एक हम राइट या इस तरीके की चीजें परफॉर्म करते हैं जिससे वो पवित्र बन जाए। ठीक है।
अब टोटेमिज्म द एलिमेंट्री फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये डरखाइम की जो है, जहाँ पे इन्होंने एनिमिज्म और नेचुरलिज्म को छोड़ के डरखाइम ने टोटेमिज्म को, जो ऑस्ट्रेलियन ट्राइब का था, ओरिजिन ऑफ रिलीजन को एक्सप्लेन करने के लिए चुना। देखिए, एनिमिज्म और नेचुरलिज्म भी एक बहुत ही प्राइमेटिव टाइम के, बहुत ही पुराने ट्राइब्स के बीच में फेमस रिलीजन का, पूजा करने का, धर्म का एक टाइप है। एनिमिज्म का मतलब ये होता है कि जो एनिमिज्म में विश्वास करते हैं, वो बिलीव करते हैं कि जो भी हमारे चीज़ें आसपास हैं, भूत, एंजल्स, स्पिरिट्स, गोस्ट, कुछ भी अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं, ठीक है। और वो चीज़ें मतलब धरती पे रहते हैं। जैसे बहुत सारे धर्मों में माना जाता है कि राक्षस, भूत एंड ऑल ये सब धरती पे नहीं रहते, लेकिन एनिमिज्म में माना जाता है कि इंसानों के साथ ही भूत भी हैं, एंजल्स भी हैं, स्पिरिट्स भी हैं, और सब अच्छे बुरे दोनों का मिक्सचर है। और अगर मान लीजिए कि कोई पर्सन टेंशन ले रहा है या उसे कोई मेंटल डिजीज है, तो ये प्रार्थना करेंगे गुड एंजल से, या गुड भी, जो भी, कोई भी, वो लोग कोई पिक्चर नहीं बनाते कि उनको ठीक कर दिया जाए, जो ये बैड स्पिरिट ने उनको पकड़ लिया है, तो गुड स्पिरिट से या गुड एंजल से प्रार्थना करेंगे। एनिमिज्म का बेसिक आइडिया ये है। नेचुरलिज्म में हम जो भी नेचर के आसपास, नेचर वर्शिप आप समझ लीजिए, प्रकृति की पूजा करते हैं। लेकिन डरखाइम ने इन दोनों टाइप के रिलीजन को छोड़ के इन्होंने टोटमिज्म को चूज किया, ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये मोस्ट, मतलब सबसे पुराना या एलिमेंट्री या सिंपल फॉर्म ऑफ रिलीजन, एकदम आसान, जिस तरीके से हम, इससे हम धर्म किस तरीके से उत्पन्न हुआ है उसको समझा सकते हैं, ठीक है। अब टोटमिज्म ज़्यादातर क्लैन सिस्टम से उत्पन्न होता है, और विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स। हर क्लैन का एक टोटम होता है, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलियन जो सोसाइटीज़ हैं, इस टाइप की ट्राइबल सोसाइटीज़, वहाँ पे हर क्लैन का एक टोटम होता है, ठीक है। बहुत सारे क्लैन्स को मिलके एक ट्राइब बनती है। A specific feature of totemic clan is that the name that denotes the identity of clan group is name of material object, a totem that is believed to have very special properties. जो भी उनके क्लैन का नाम होगा, मान लीजिए कि माउंटेन, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम ले रहे हैं माउंटेन, किसी माउंटेन की वो वर्शिप कर रहे हैं, तो उस माउंटेन के नाम से ही उनके क्लैन का भी नाम होगा। और जो भी मेंबर्स होंगे हर क्लैन के, जिनका एक टोटम होगा, वो एक तरीके की, भले ब्लड रिलेशन उनके बीच में ना हो, खून का कोई रिश्ता ना हो, लेकिन वो मानेंगे कि वो एक ही, मतलब मान लीजिए एक ही टोटम की पूजा कर रहे हैं, दो क्लैंस, ऐसे दो क्लैंस कर नहीं सकते। मतलब मान लीजिए कि बहुत सारे हाँ, अलग अलग ट्राइब में तो कर ही सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे दो क्लैन हैं और वो माउंटेन की ही पूजा कर रहे हैं, या माउंटेन को ही अपना, मतलब जो भी है रिलीजियस उसमें देख रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में कोई रिलेशन हो या ना हो, लेकिन वो एक तरीके की बॉन्डिंग अपने बीच में, उनके बीच में बॉन्डिंग हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि वो लोग एक ही चीज। अब ये चीज समझ लीजिए कि दो क्लान्स एक ट्राइब के अंदर, ठीक है, एक टोटम उनका नहीं हो सकता। ट्राइब मतलब बड़ी एक, ड्रॉ वाला कहाँ है, मान लीजिए एक एरिया है, एरिया जो होना जरूरी नहीं है, बट हम मान लेते हैं उसमें एक ट्राइब है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कबीला आप कह सकते हैं, क्लैन को कबीला कहा जाता है, और इस ट्राइब के अंदर बहुत सारे क्लैन हैं। क्लैन्स मतलब जिनके ऑलमोस्ट एक क्लैन किस तरीके से डिवाइड होंगे, जिनके ऑलमोस्ट सेम ही फीचर हो, और ट्राइब ब्रॉडर लेवल पे सेम फीचर हो, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। बड़े लेवल पे एक जैसा मतलब चीज हो, लेकिन क्लैंस छोटे लेवल पे वो एक जैसे हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए दो क्लैन कैसे अलग हो सकते हैं, एक का पहाड़ टोटम हो सकता है, एक का पानी टोटम हो सकता है, एग्जांपल के लिए, ठीक है। टोटम में भी एनिमल, वेजिटेबल या इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कोई फ्रूट, कोई वेजिटेबल, कोई जानवर, कोई पहाड़, कोई पत्थर, कुछ भी हो सकता है एक टोटम, ठीक है। उसके बाद द सैक्रेड कैरेक्टर ऑफ टोटम मैनिफेस्ट इन द रिचुअल ऑब्जर्वेशन विच सेपरेटेड फ्रॉम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट दैट मे बी यूज्ड फॉर यूटिलिटियन एंड्स। तो क्या हमें बताएगा कि जैसे उसके जो वो सीक्रेट, मान लीजिए कि किसी ग्रुप के वो मान लीजिए रैबिट की उनका टोटम है, ठीक है, एक रैबिट उनका टोटम है, तो वो रैबिट के आसपास इस तरीके से बिहेव करेंगे, या इस तरीके से उसके आसपास रिचुअल होगा, उसको मारेंगे नहीं, उसे भगाएंगे नहीं, उसकी जो भी पूजा आराधना या कुछ ना कुछ रिचुअल उसके आसपास करेंगे, जो उनके प्रोफेन से अलग होगा, यानी वो सीक्रेट होगा, ठीक है।
उसके बाद डर्कहाइम एम्बलम के बारे में बताते हैं, जो कि ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, और हर ग्रुप का मतलब एक एम्बलम टाइप का होता है, जो एक तरीके का बैच समझ लीजिए इस तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने जो बात एक्सप्लेन किया कि क्लैन मेंबर जो भी उनका टोटेमिक एनिमल है, मान लीजिए किसी जानवर के, मैंने रैबिट का एग्जांपल लिया कि रैबिट उनका टोटम है, तो उसको आप मार नहीं सकते, उसको खा नहीं सकते, और अगर ऐसा आपने कुछ किया तो बहुत जल्दी ऐसा, मतलब मान लीजिए कि आपने किसी रैबिट, आपका एक टोटम है, ठीक है, एक क्लैन का रैबिट एक टोटम है, तो अगर आपने उसे मारा, खाया या कुछ ऐसा हो गया आपसे गलती से, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको बहुत बड़ी सजा मिल जाए, ठीक है। Totemism in thus a religion in which three classes of thing: the totemic emblem, the totem animal or plant or some other object, and the member of the clan are recognized as a sacred. तो टोटमिज्म में, टोटमिज्म जो रिलीजन है, जो टोटमिज्म धर्म है, उसमें थ्री क्लासेस हमें देखने को मिलती हैं। एक टोटमिक एम्बलम, एम्बलम यानी एक बैज या कुछ भी, एक साइन, एक सिंबल जो उनको बताता है कि ये पर्टिकुलर क्लैन है, ABCD, ठीक है। कोई टोटम, कोई भी जानवर, प्लांट, कोई ऑब्जेक्ट, पहाड़, पत्थर, फूल, कुछ भी हो सकता है, एंड जो भी क्लैन के मेंबर हैं, इन सब चीज़ों को टोटमिज्म में हम सेक्रेड मानते हैं, यानी उनका एम्बलम, उनका टोटम, XYZ कुछ भी, पहाड़, पत्थर, फूल, और उसके मेंबर्स जो क्लैन में है, उसको हम सेक्रेड मानते हैं। तो यहाँ पे सेक्रेड आपको पता चल गया कि टोटमिज्म में सेक्रेड क्या है। अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडिया रहना चाहिए। या प्रोफेन, आपका प्रोफेन और सीक्रेट क्या होता है, उसके बीच में भी आपको डिफरेंसेस पता चल गए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप इसको अच्छे से करिएगा। सो क्लैन टोटम एंड कॉस्मोलॉजी, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अंटिल देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।